नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम सब प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित हुए थे? ए हैमिल्टन, बी विक्टोरिया, सी कुआलालंपुर, डी बर्मिंघम। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बर्मिंघम में 2022 का गेम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में हुआ था। हैमिल्टन 2022 के बाद 24वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम 2030 में हैमिल्टन कनाडा में होगा। यह 100 वर्ष के पूरे होने पर 100वें वर्ष पे होगा। विक्टोरिया यह ऑस्ट्रेलिया में 23वें क्रम का यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होगा। 2022 के बाद हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है। 2026 में विक्टोरिया 23वें क्रम का ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम होगा। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अब राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कनाडा में हुआ था। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। इसका दूसरा कॉमनवेल्थ गेम 1934 में भारत ने भाग लिया था। 1934 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने भाग लिया था। अब 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देखते हैं। यह 22वें क्रम का था। 22वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम था। यह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसके ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। मनप्रीत सिंह का खेल हॉकी है और पीवी सिंधु का बैडमिंटन। 22वें क्रम के गेम का इसका थीम पेरी द बुल था। 2022 इसका शुभंकर पेरी द बुल। फिर से देखते राष्ट्रमंडल खेल 2022 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ था। यह 22वें क्रम का था। इसके ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। मनप्रीत सिंह का गेम हॉकी है और पीवी सिंधु का गेम बैडमिंटन है। यहाँ इसका शुभंकर पेरी द बुल था। 22वें क्रम के बाद 23वें क्रम का आयोजन 2026 में होगा विक्टोरिया में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। 24वें क्रम का आयोजन हैमिल्टन होगा कनाडा में। यह 2030 में होगा। जो ये कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी उसके 100वें वर्ष पर कनाडा हैमिल्टन में मनाया जाएगा। अगला, विनियोग विधेयक 2024 लोकसभा में कब पारित किया गया? 5 अगस्त 2024, 6 सितंबर 2024, 24 मार्च 2024, 20 अप्रैल 2024। तो ऑप्शन ए सही होगा। 5 अगस्त 2024 को विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। विनियोग विधेयक क्या होता है इसे देखते हैं। विनियोग विधेयक सरकार द्वारा संचित निधि से निकाली गई रकम होती है। यह रकम निकासी का मंजूरी होता है। सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी का मंजूरी होता है। मंजूरी दिलाने के लिए पेश किया जाता है। मंजूरी दिलाने के लिए
मंजूरी दिलाने के लिए पेश किया जाता है संचित निधि से। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि भारत सरकार की संपूर्ण आय को जमा करते हैं। संचित निधि में भारत सरकार की संपूर्ण आय को जमा करते हैं। संचित निधि में भारत सरकार की संपूर्ण आय को जमा करते हैं। संचित निधि से पैसे निकालने के लिए सरकार से अनुमति, संसद से अनुमति, सरकार यानी संसद से अनुमति लेनी पड़ती है या विधेयक पेश करना पड़ता है। विनियोग विधेयक यह हमारे संविधान के आर्टिकल 114 में 114 में दिया गया है। विनियोग विधेयक का आर्टिकल 114 में दिया गया है। अब अगला देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? चाप, झील, विसर्प, बाढ़ का मैदान या तटबंध। ऑप्शन बी सही होगा, विसर्प। जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे हम नदी के इस मोड़ को विसर्प कहते हैं। इसमें चाप झील क्या होता है? जब टेढ़ी में रही जब नदी विसर्प के अर्धचंद्राकार के हिस्से से जब विसर्प के अर्धचंद्राकार हिस्से से मूलधारा उसकी जो है कट के बाहर जाने लगती है। अर्धचंद्राकार के हिस्से से मूलधारा कट के उनमें से पानी इकट्ठा हो जाता है। मूलधारा कट के पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम चाप झील कहते हैं। विसर्प को झाड़न भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील कांवर झील है, जो बिहार में है। भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील कांवर झील है, जो बिहार में है। बाढ़ का मैदान नदी के आसपास के समतल क्षेत्र जहाँ पानी ओवरफ्लो होके जमा होता है। पानी का ओवरफ्लो का जमा होता है, बाढ़ का मैदान कहलाता है। तटबंध किनारा जो पानी को रोकने के लिए बनाया गया हो, तटबंध होता है। पानी को रोकने के लिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। ये 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 22वें क्रम का था, जिसके ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। मनप्रीत सिंह का गेम हॉकी है और पीवी सिंधु का बैडमिंटन। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पेरी द बुल है। उसके बाद 23वें क्रम का ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। विक्टोरिया 24वें क्रम का हैमिल्टन में कनाडा में 2030 में होगा। यह 100 वर्ष के पूरा होने पर। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1930 में हुई थी और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भारत ने भाग लिया था। अगला देखते हैं। विनियोग विधेयक 2024 लोकसभा में कब पारित किया गया? 5 अगस्त 2024 को विनियोग विधेयक पारित किया गया। विनियोग विधेयक रकम निकासी की मंजूरी को दिलाने के लिए संसद में पेश किया जाता है। यह भारत संचित निधि से निकाला जाता है। विनियोग विधेयक से धन यह भारत सरकार की संपूर्ण आय को जमा करता है संचित निधि, और संचित निधि से संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। हमें रकम निकालने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। विनियोग
यह आर्टिकल 114 में दिया है, भारत संविधान के 114 में दिया है। अगला देखते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को कहते हैं चाप झील, विसर्प झील, बाढ़ का मैदान या तटबंध। तो विसर्प झील कहते हैं। चाप झील अर्धचंद्राकार जो विसर्प झील होती है उसके हिस्से से मूलधारा के कट जाने के बाद पानी इकट्ठा को चाप झील कहते हैं। विसर्प या झाड़न, भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील कांवर झील जो बिहार में है। बाढ़ का मैदान, यह नदी के आसपास जो ओवरफ्लो पानी होता है उसके जमाव को बाढ़ का मैदान कह देते हैं। तटबंध किनारा होता है जो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। आप सभी का धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।